टोटल 8 साल उसको लगे प्लाट लेने में, बनाने में, फिर और वो 8 मिनट में ख़त्म हो गया, डूब गया सारा। दरिया रावी के सैलाब से लाहौर के जो दरिया रावी के अतराफ़ में हाउसिंग सोसाइटियाँ थी वो कई जो है वो इफ़ेक्ट हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुई है वो थीम पार्क है। हम इस वक्त थीम पार्क में ही मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि 8 से 10 फुट पानी जो है वो 8 दिन बाद भी यहाँ पर मौजूद है। जी, घर मेरा थीम पार्क में था और लाजमी बात, थीम पार्क की जितनी भी बस्ती है ना, जितने भी रहने वाले हैं, ये सारे गरीब से गरीब तर हैं। इन्होंने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यही है इनके पास। अगर ये पैसे वाले होते तो किसी अच्छी सोसाइटी में किसी और जगह पे घर लेते। तो मैंने भी दूसरों की तरह, गुरबा की तरह, मैंने भी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके पहले प्लाट ख़रीदा, 5 साल उसकी किस्तें उतारी, 5 साल में किस्तें उतारी, फिर 3 साल उसको बनाया मैंने 3 मरले घर को। और ये भी इंशाल्लाह एक दिन आएगा, ठीक हो जाएगा, पानी भी उतर जाएगा, सफाइयाँ भी हो जाएंगी, नुकसान भी पूरे। उससे जो बड़े सदमे की मेरी बात हुई, सच्ची बात है कि मैंने ना सैलाब आने से 1 हफ़्ता पहले कराची से मैंने परचेजिंग की बेटी के जहेज़ की, सारा मैं ख़रीद के लाया और वो मैंने तैयारियां पूरी कर ली। 16 तारीख को बेटी की रुखसती, सारी तैयारियां मेरी तरफ से ओके था कि बस अब बारात आनी है तो बेटी ने अपने घर की हो जाना है। वो सारा जहेज़ मेरा उसमें बह गया, डूब चुका है। दूसरी मंजिल भी डूब चुकी है। अभी तक हम घर देख नहीं सके अपना। कश्तियों पे लोग जाते हैं, तस्वीरें बना के लाते हैं, लेकिन आगे वो दरख्त गिरे हुए, रास्ते ब्लॉक हैं, आगे जा नहीं सकती कश्ती। हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं है, ये इतना कर देना कि ये पानी की निकासी का कर दे, यही उनका मेरे बाप दादा पे एहसान है। कोई चीज़ नहीं लभदी पई, रोड़ा ते बह बह के असीं बड़ियां सवाणियां असीं की कर सकने। कोई बच्चे की देन, कोई बच्चे की देन, हुकूमत वालों कोई चीज़ ही नहीं लभदी पई। लड़दे असीं मरीज आ, पक्कियां ते असीं टुरियो बनिए। कोई टेंट जाइए सानू ममा नहीं कोई नहीं देंदा, आंदे ने तू माई उठी जा। बेवा मैं आ पुत्तर, उनकी दिमाग की दवाई नहीं मैनू मिलती पई। मैं सोसाइटी में 7 से 8 साल से रह रहा हूँ, तो यहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ भी हुई हैं, लेकिन तब यहाँ पे जो महकमे हैं वो किधर थे। ठीक है, अब एकदम हम तो पहले मुसीबत में, हमारे घर में हमने जस्ट ये जो कपड़े पहने हुए हैं ना, यही निकले वहाँ से, सब कुछ अंदर है, टोटल घर का सामान अंदर है। तो अब हम पहले परेशान हैं और हमें मज़ीद परेशान किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से, कि ये सोसाइटी गैर कानूनी हो गई है जी। ठीक है, मालिकान का ये कसूर है ना, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हमें तो तब डीलर हजरात ने और मालिकान ने सब्ज़ बाग दिखाए हैं कि जी यहाँ से रिंग रोड बनेगा, बत्ती चौक की तरफ जाएगा और ये सोसाइटी महफूज रहेगी, यहाँ पे पानी भी नहीं आएगा। तो अब तो पानी भी आ गया और ये हम गैर कानूनी भी हो गए हैं। घर लिया था, वहाँ पे जो हमें स्टाम्प दिया गया था, तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी घर हैं लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे लिए हैं, तो उसमें ये था, स्टाम्प पे लिखा गया था कि आपको रजिस्ट्री दी जाएगी, आप अपने घर के मालिक बनेंगे, सड़कें होंगी, बिजली होगा, इसका एनओसी जारी किया गया है, तो इंशाल्लाह ये अनकरीब एलडीए से अप्रूव्ड भी होगी। तो बेसिकली ये है कि जब उस टाइम सोसाइटी तैयार हो रही थी, कोई अदारा नहीं आता था यहाँ पे, ना एलडीए आता था, ना रोडा आता था और ना ही कोई भी अदारा, मतलब कि जितने भी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जब पानी निकल जाएगा, हम अपने घरों में जाएंगे, तो उम्मीद है कि मरियम नवाज़ साहिबा से हम अपील करेंगे कि ये सोसाइटी को ऐसे आबाद रहने दिया जाए। रोडा की जानिब से एक फहरिस्त जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि दरिया रावी के अतराफ़ 44 हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि गैर कानूनी हैं और ये थीम पार्क जो 12,000 कनाल पर मुश्तमिल है, उसमें तकरीबन 30,000 से ज़ायद घर बने हुए हैं। ये भी गैर कानूनी है, जो कि बग़ैर किसी मंजूरी के दरिया के जो ज़मीन है उस पर बनाकर जो है वो बेच दी गई है। खुशी मोहम्मद इसके मालिक को गिरफ़्तार किया गया और रोडा हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि एंटी करप्शन हुकाम को फ़हरिस्तें दे दी गई हैं। जो अफसरान और अहलकार इसमें मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी।